लोए सब साहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकार प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पिछली कक्षा में अपन ने पूरे रिवीजन कर लिया था और उसके बाद जो 3 उदाहरण अपन ने देखे थे और वो 3 उदाहरण 2 चीज़ों के उस पे दिए थे, एक तो विश्व और दूसरा द्रव्य, ठीक है ना। अच्छा, विश्व क्यों पढ़ रहे हैं एक बार बताएंगे आप? उसमें रहते हैं, विश्व क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम उसमें रहते हैं और सभी उसमें हमें लोग सब है, द्रव्य के साथ मतलब पता चलना चाहिए कि रहते कहाँ, उसकी जानकारी तो होनी चाहिए मैं कौन और हम हैं कौन, अपने को जानने के लिए। और क्यों पढ़ रहे हैं विश्व? विश्व पढ़ रहे हैं क्योंकि विश्व जो है सभी तरह के द्रव्यों का समूह है और हम भी द्रव्य ही हैं। तो विश्व को पढ़ने से शायद यूनिवर्सल फैक्ट्स समझ में आए। क्या हो रहा है, क्या सब चीज़ों को समझेंगे तो हमारी क्लियरिटी आएगी कि क्या। ठीक है, ठीक है। पीछे हाँ, ठीक है। आप बताएंगे विश्व क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, कोई बात नहीं, आप पिछली क्लास तो करी थी ना अटेंड। एक जनरल सवाल है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है विश्व किसे कहते हैं? सॉरी, विश्व हम क्यों पढ़ रहे हैं? विश्व हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, अपन ने क्लास चालू करी, हम नमोकार मंत्र भी पढ़ सकते थे, बहुत बेसिक चीज़ है नमोकार मंत्र। हमने वो चीज़ ना पढ़ के विश्व पर सबसे पहले पढ़ा, ठीक है ना। वो दुखों का एक वो स्वरूप पढ़ के और उसका उपाय क्या है उसके रूप में सबसे पहले हम विश्व पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ हम भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं, हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं, हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम स्किप करके विश्व के बारे में सीधा पढ़ रहे हैं। क्यों? हाँ, सभी चीज पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा ना मूल कारण क्या है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि द्रव्यों से मिलकर विश्व बना हुआ है, ठीक है ना, और हम भी एक द्रव्य हैं। तो जब एक हमें अपने को जानना है, मैं कौन हूँ एक्चुअल में, ये सारी चीजें हैं, ये क्या है, ये सारा काम हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, जब ये सारी चीजें हमें व्यवस्थित तरीके से समझ में आ जाती हैं, एक देखने का एंगल क्रिएट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक हमारा दुख खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम नमोकार मंत्री पढ़ेंगे, भगवान कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये सब चीज पढ़ने वाले हैं। पर वो भी तो एक विश्व का हिस्सा है। अभी तो हमें एक देखने का एंगल क्रिएट हो। अपन ने पहले बात भी करी थी कि हमारा दुख किस चीज से है? अज्ञान से। और हाँ, और एक जो गलत एंगल है अज्ञान, और एक उसका मतलब अज्ञान, चूंकि ये गलत ही एंगल ही हो गया अपना, ठीक है ना। और इसके लिए मैंने उदाहरण भी दिया था, वो सूरज पूर्व दिशा से उगता है और हम आप अज्ञान यदि है हमारे में, दृष्टिकोण सही नहीं है, तो आप दुखी ही होने वाले हो। बात समझ में आ रही ना। अब आपको एक पूरा एक क्लियर यदि हो जाएगा विश्व पढ़ के हर एक चीज के बारे में, क्योंकि विश्व में हर चीज इंक्लूड हो गई, ठीक है ना, फिर एक एक चीज को क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इधर गलती है, ये इसको सही होना चाहिए।
ये अपने आप मर्जी से काम कर लिया इसने, कुछ भी कर लेते हैं, ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। सारी चीज़ों के बारे में जितना भी भ्रम है वो सब दूर हो जाएगा जब हम विश्व को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम विश्व की चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद फिर सारी चीज़ें पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है ना। अब विश्व किसे कहते हैं? द्रव्यों के द्रव्यों के समूह को, द्रव्य 6 प्रकार के अनंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने थोड़ा समूह शब्द के बारे में डिस्कशन की थी और 3 उदाहरण अपन ने देखे थे। उसमें ये देखा था कि बोरा में जो अनाज का समूह है उसे बोरा कहते हैं, जो नींबू नमक और इन सब का समूह है उसे शिकंजी कहते हैं। हाँ, और एक बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, उसमें मीठा भी है, उसमें कड़कपना भी है, मतलब कठोरपना भी है, उसमें क्रिस्टल टाइप का भी है, उसमें सफ़ेदी भी है। इन सब का समूह क्या है? चीनी है, ठीक है ना। चीनी कहो, मिश्र को, कुछ भी कह लो। अब तीनों जगह समूह है और चीज़ एक है, तो अब किसको विश्व कहना और किसको द्रव्य कहना? क्योंकि दोनों ही परिभाषा में हमें समूह शब्द देखने के लिए मिल रहे हैं। गुणों का समूह वो द्रव्य और द्रव्यों का समूह वो विश्व। अब कहाँ क्या चीज़ फिट होगी? अब ये चीज़ क्यों कही थी? क्योंकि आपको एक क्लियरिफिकेशन हो कि विश्व एक्चुअल में क्या है और द्रव्य एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो अब आपने सोच भी लिया होगा, काफ़ी समय आपको मिला। हाँ, बताइए। तो जो चीनी है वो हाँ। द्रव्य है और शिकंजी जो है वह विश्व है। चीनी जो है वो द्रव्य है और शिकंजी जो है वो विश्व है। क्योंकि उसके गुण हैं मीठा, कठोर, सख्त, चमकीला। हाँ, तो गुणों के समूह से द्रव्य बनता है। बिल्कुल। चीनी जो है वह द्रव्य हो गया। और द्रव्यों के समूह से विश्व बनता है। हाँ। तो ये अलग अलग तरह के द्रव्य जो हैं, जैसे नींबू, नमक, पानी, शक्कर, मसाला, ये सब मिलके जो शिकंजी है, वो शिकंजी हमारी विश्व है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के द्रव्यों का समूह है। बराबर, ठीक है। आपका सेम। और शिकंजी में तो पहले प्रदेश है, दूध में सारे द्रव्य मौजूद है, इसलिए हाँ, इसलिए शिकंजी को चूज किया आपने। अलग अलग टेस्ट है। हाँ। और अनाज का गुण पता चल रहा है। हाँ। प्रदेश में हर चीज मौजूद है। अनाज का बोरा भी तो है कि क्या हाँ, है? अनाज का बोरा भी है। आपका क्या मत है? बोरा भी विश्व ही है, क्योंकि उसमें अलग-अलग बाजरा, गेहूं, जो सब तो द्रव्य एक दूसरे से मिलते नहीं है, हाँ। लेकिन होते साथ ही हैं। हाँ। तो अनाज की बोरी भी विश्व ही बने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सारे द्रव्य अलग अलग ही हैं और सब साथ में भी रहने हैं। लेकिन मिले एक दूसरे के साथ। मिले। हाँ, आपका क्या मत है? शिकंजी का। आपका? देखिए, हाँ, क्वालिटी तो अलग अलग रहेगी, ठीक है ना। अनाज के ही सारे अलग अलग प्रकार हैं, मतलब एक ही द्रव्य के अनेक प्रकार हैं। हाँ, एक ही द्रव्य के अनेक प्रकार हैं। इसलिए विश्व नहीं है, क्योंकि विश्व में अनेक प्रकार के द्रव्य होते हैं। हाँ, और ये एक द्रव्य के अनेक प्रकार का। ऐसी बात नहीं है, मतलब एक द्रव्य के अनेक प्रकार मतलब क्या हो गया? मतलब जैसे अनाज के अनेक प्रकार। हाँ, मतलब हर चीज अनाज। तो फिर भी अनाज के उनको एक कह रहे हैं अनाज, पर हैं तो सारी चीजें अलग अलग है देखने का ना। एक एंगल है। अगर हाँ। हम इस दृष्टि से देखें कि हम सिर्फ अनाज की बात कर रहे हैं, तो हम इसे विश्व नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें कि जो इसमें गेहूं, चावल, बाजरा, ये अलग अलग तरीके के द्रव्य हैं, अलग अलग इनके गुण हैं, तो इसे हम विश्व मान सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे एक देखने के नजरिए पे, दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है। हाँ। वो भी है ना कि अगर आप एक मुट्ठी निकाल रहे हो तो सारे अनाज तो नहीं आ रहे, जैसे तो हर मुट्ठी एक जैसी नहीं निकली। ये भी बात है। तो ये कैसे शिकंजी में तो सब चीजें हैं। अब देखो, ठीक है, चलो आप बहुत अच्छे से दिमाग लगा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, मैंने आपको 2 एंगल दिए थे, ठीक है ना, कि एक ही सारे द्रव्य एक ही जगह पर रहते हुए सब अलग अलग हैं, सारे द्रव्य अलग अलग हैं, और दूसरा एक ही जगह पर रहते हैं। बात समझ में आई ना। अब अलग अलग हैं तो गेहूं के बोरे में तो सब, सॉरी,
अनाज के बोरे में तो सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इस हिसाब से अनाज का बोरा विश्व कहा जाना चाहिए, ठीक है ना। और शिकंजी जो है वहाँ पर कुछ अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर अलग अलग नहीं खाना वो एक तो देश में कहा। सब चीज का स्वाद है। हाँ अनाज के बोरे को अगर हम विश्व कहेंगे तो मतलब लोक व्यवहार में हम नहीं कहेंगे नहीं नहीं, विश्व नहीं। नहीं, अभी अभी दूसरी चीज भी है ना उसमें, देखो अलग अलग होना और साथ में एक ही जगह पर सबका रहना, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तभी वो रहना, जैसे शिकंजी में तो आपके चीनी का अलग होना है, नमक का अलग होना है, पानी का अलग होना है, नींबू का अलग होना है, इन सबको मिला के वो एक द्रव्य बनता है। तो एक वो वो विश्व शिकंजी कहलाएगा। लेते हैं, उसमें सारा टेस्ट है। हाँ, अगर एक वो शिकंजी भी पीते हैं हम, एक उसमें उसमें सब सबका एक गुण आ गिलास जाता से है। एक चम्मच भी निकालेंगे तो उसमें सबके गुण आ जाते सबके सब है। ठीक तो ये है। विश्व अच्छा अच्छा, आपने जो कहा अभी कि नींबू का गुण अलग, नमक का गुण अलग, ये हम नींबू और नमक केवल हम गुणों की तरफ से देखेंगे कि वो एक सेपरेट द्रव्य है? द्रव्य। द्रव्य है, ठीक है ना। उसका एक खारापन एक स्पेशल गुण हो सकता है, खट्टापन नींबू का एक स्पेशल गुण हो सकता है, पर वो एक्चुअल में गुण अकेले को अपन इंडिकेट नहीं करेंगे, वो पूरा एक द्रव्य है, ठीक है ना। फिर से अलग अलग होना और एक ही जगह पर सबका एक साथ रहना, ये दोनों चीजें जहां पर पाई जाएंगी वो कहलाएगा विश्व, ठीक है ना। अब इस हिसाब से पहली कंडीशन के हिसाब से तो अपन बोरे को विश्व कह सकते हैं, पर वहां दिक्कत क्या है? देश में अलग हाँ अलग द्रव्य से हाँ और फिर तो वो अलग नहीं कर सकेंगे। विश्व में अलग अलग द्रव्य होते हैं और सभी का होना जरूरी है। फिर भी सबका अलग अलग स्वाद आ रहा है। देखिए, आटा भी हाथ में बना दिया तो आटे के कणों को भी तो आप अलग अलग कर सकते हो, दूर दूर तो कर सकते हो। नहीं, लिक्विड जरूरी नहीं है। देखिए, समझने की कोशिश करना, आप अलग अलग किया जा सकता है मतलब आप बिल्कुल अलग अलग कर दो। दूसरा, एक ही जगह पर रह रहे हो तो अनाज में, अनाज के बोरे में जहां पर गेहूं है वहां पर बाजरा नहीं है, अलग अलग तो हैं पर जहां गेहूं है, जिस हिस्से में गेहूं है, जिस हिस्से मतलब समझ रहे हो, ये मान लो ये जगह है जहां पर, इस जगह पर जहां गेहूं रखा हुआ है उसी जगह पर वहां पर बाजरा नहीं है। आपने कुछ ऐसे सेट देखे होंगे ना कि एक ही ग्लास के अंदर दूसरा ग्लास एकदम फिट हो जाता है, या फिर उसी में, तो उसी जगह पर वो चीज आ गई, ठीक है ना। पर ग्लास जहां पर आया तो उस एक ग्लास के अंदर दूसरा ग्लास है, पर जहां पहला ग्लास है वहां दूसरा ग्लास नहीं है। एक साथ हो ही नहीं सकती दो चीजें। बात समझ आ रही ना। पर विश्व में क्या चीज है कि एक ही जगह पर, उसी जगह पर बाकी द्रव्य भी रह सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? अलग अलग द्रव्य होते हैं और सभी द्रव्य एक साथ होते एक साथ होते हैं, एक साथ रहते हैं। कौन से द्रव्य एक साथ रहते हैं? हैं 6 प्रकार। अनंत, हाँ 6 प्रकार के द्रव्य, हाँ 6 प्रकार के द्रव्य, अनंत द्रव्य नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। 6 प्रकार के, 6 प्रकार में अनंत द्रव्य होते हैं। 6 प्रकार में अनंत द्रव्य होंगे, हाँ 6 प्रकार होना जरूरी है, मतलब 6 प्रकार के वहां द्रव्य पाए जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रश्न क्यों उठाया, इसका आप मतलब उत्तर दे सकते हैं? इन्हें क्लियर हो जाए कि द्रव्य और विश्व में क्या फर्क है। नहीं, 6 प्रकार के द्रव्य कहना और अनंत द्रव्य कहना, इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि 6 प्रकारों में ये हमने कैटेगरी बना दी है। हाँ ये गुणों के बेस पे गुणों हाँ। के हिसाब से 6 प्रकार है। हाँ अनलिमिटेड है, लेकिन गुण के हिसाब से हमने कैटेगरी बनाई है। हाँ, नहीं, प्रश्न फिर से मेरा समझिएगा। अभी अपन ने जो कहा ना, विश्व में सभी द्रव्य एक जगह पर रह रहे हैं, तो सभी द्रव्य एक जगह पर रह रहे हैं, मतलब इतनी सी जगह पर सारे द्रव्य रह रहे हैं। तो यहाँ पर अनंत द्रव्यों को लेना कि 6 द्रव्यों को लेना? 6 प्रकार के द्रव्य लेना, ठीक है ना। अच्छा, अनंत द्रव्य क्यों नहीं लिए वो पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि एक जगह अनंत हर जगह नहीं हो सकता ना, सब मिला के अनंत मिला के विश्व बन रहा है,
लेकिन हर एक जगह अनंत चीजें मौजूद नहीं हो सकती हैं, उनके प्रकार के हिसाब से हो सकता है। और थोड़ा इसको प्रैक्टिकल लाइफ से आप रिलेट करेंगे। उनके उनके गुण अलग अलग है, इसलिए वो गुण इतने बड़े गुण तो उसमें आ ही गए ना, द्रव्य के अंदर ऑटोमेटिक इंक्लूड हो गए। जैसे आपने जो बताया ना, विश्व इतना बड़ा है तो नहीं आपने जो बताया इसी को आप थोड़ा जो सामान्य उदाहरण है ना उस पर आप जा सकते हैं। अपन ने 6 प्रकार के द्रव्यों को क्यों लिया, इधर अनंत द्रव्यों को क्यों नहीं लिया? इसलिए भी नहीं लिया ना, अनंत द्रव्य में हमें ये नहीं पता कि उनमें सारे के सारे 6 प्रकार के जो गुण हैं वो है या नहीं है। अनंत नहीं वो तो रहेंगे। प्रदेश में 6 द्रव्य है। एक ही प्रदेश मतलब आप समझ रहे हो, बिल्कुल छोटा। हाँ सबसे छोटी इकाई हो गई। वही बात है, क्वांटिटी कितनी भी हो मतलब नहीं हो, पर 6 प्रकार प्रकार होना ज्यादा हाँ, जरूरी है। तो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे करोगे वो मैं पूछ रहा हूँ। वो आप भी बताइए। अरे इतने सारे आपको द्रव्य दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? एक वहां है, एक वहां है, एक प्रदेश पर कहाँ है? नहीं, वही होगे ही नहीं कभी। कैसे कोई होगी? यहाँ है तो वहाँ है। मतलब इतना बड़ा विश्व है, हर एक जगह हर एक चीज कैसे मौजूद हो सकती है? उसके गुणों के आधार पे तो है कि चलो 6 प्रकार की गुणों की 6 चीजें प्रकार हैं। के आधार पर वहां पर तो सारी वहाँ चीजें सारी पाई चीजें जाएंगी, हैं। ठीक है ये ना? सारी चीजें सब जगह तो नहीं हो सकती ना। बात समझ में आ रही है? अनंत द्रव्य, इसलिए द्रव्यों के अपन ने भेद किए थे 6, तो एक प्रकार है और एक्चुअल में कितने द्रव्य हैं? अनंत द्रव्य हैं, अनंत द्रव्य हैं, ठीक है ना? तो तो जैसे बच्चे को स्कूल में भी पढ़ाते हैं, हम्म तो कोई भी चीज समझाने के लिए उसके गुणों को बताया जाता है। अब हाँ। सारी चीजें तो आप सामने नहीं लाके रख सकते ना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? तो गुणों के माध्यम से ही सब चीजों के बारे में बताया बिल्कुल, ठीक है ना? जैसे अपन एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लें, एक प्रदेश पर सारे द्रव्य पाए जाते हैं, तो आप भी एक द्रव्य हो, आप भी एक द्रव्य हो, मैं भी एक द्रव्य हूँ। तो इस परिभाषा के हिसाब से तो अपन तीनों को एक प्रदेश पर होना चाहिए था। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जबकि यहाँ पर ऐसे द्रव्यों की बात नहीं है, यहाँ पर कौन से द्रव्यों की बात है? 6 प्रकार के। तो 6 प्रकार में आप सब जीव द्रव्य हो, तो एक ही प्रदेश पर वहां जीव द्रव्य भी है। अब ये नहीं कहा कि मैं भी वहां हूं। बात समझ में आ रही है ना? तो 6 प्रकार के द्रव्य जहां पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? विश्व कहा जाता है। तो ये तो एक प्रदेश की बात हुई, परंतु जहां पर सारे द्रव्य पाए जाते हैं, एक प्रदेश पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, ये एक चीज है, और जहां सारे द्रव्य पाए जाते हैं वो पूरा विश्व है। तो एक प्रदेश बहुत छोटा है और विश्व बहुत बड़ा है। बात समझ में? दोनों चीजें अलग अलग है, समझ में आ रही है ना? आ रही है आपको समझ में? ठीक है, अभी 6 द्रव्यों के बारे में नहीं बताया ना कि कौन से होते हैं 6 द्रव्य। वो तो अभी अपनी चर्चा चलेगी ना। अभी तो अपन विश्व और द्रव्य के एक परिभाषा का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना? उनके चर्चा करेंगे अभी अपन, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अभी कि कौन कौन से द्रव्य हैं, ठीक है ना? चलिए वो अपन चर्चा करेंगे बाद में। तो अलग अलग किया जा सकता है, तो गेहूं में तो अपन अलग अलग कर सकते हैं, गेहूं अनाज वगैरह, तो वो एक जगह पर नहीं है, इसीलिए बोरे का एग्जाम्पल सही नहीं है। तो फिर सही एग्जाम्पल कौन सा है? शिकंजी का जो एग्जाम्पल है वो विश्व के लिए एकदम करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि आप बताएंगे क्योंकि जो शिकंजी का गुण है वो हर एक हर एक प्रदेश में, गुण नहीं, गुण नहीं, उसके गुण, प्रकार के द्रव्य है। हाँ द्रव्य द्रव्य, हर जगह मौजूद है। हाँ द्रव्य अगर कौन हमें कौन गिलास से? में से एक चम्मच शिकंजी भी निकाल रहे हैं तो उसमें सारे द्रव्यों के वो गुण आते हैं। चीनी, हाँ। नमक, सारे आते हैं। चीनी, नमक या फिर नींबू, पानी, ये सब है द्रव्य, ठीक है ना? क्योंकि इसमें अनंत अनंत गुण है, इन सब में, पानी में भी बहुत सारे गुण हैं। तो ये हो गए द्रव्य, और इन द्रव्यों को अलग अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एक ही जगह पर पाए जा रहे हैं, आप भले एक बूंद भी निकालोगे तो वहां पर सारी चीज पाई जा रही है, और उन सबको अलग अलग कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। आप लेबोरेटरी में ले जाओ, आप बिल्कुल अलग अलग कर दोगे, और लेबोरेटरी में लेने की जरूरत ही नहीं है, आप टेस्ट के माध्यम से सबको अलग अलग कर भी दो। बता देंगे, नमक भी है इसमें, चीनी भी है। बराबर ना? हाँ, बिल्कुल बताएंगे। एक छोटे बच्चे से भी आप पूछोगे बेटा चख के बताओ इसमें नमक ज्यादा तो नहीं है,
तो तुरंत बता देगा कि इसमें नमक ज़्यादा है कि कम। कैसे बताया? कड़वा हो गया, खट्टा हो गया, पता नहीं हाँ, सब पता है। तो बताया कैसे? उसके गुणों के माध्यम से पर्टिकुलर जो कौन गुणों से सा समझाए गए हैं उसके पर्टिकुलर माध्यम कौन से। सा द्रव्य के कारण क्या हुआ वो पता मतलब पहचान पाते हैं। द्रव्य के गुण से नहीं, गुण से तो पहचानते हैं, वो एक अलग बात है, पर ये अलग कैसे कर लिया कि इसमें नमक ज़्यादा है? क्योंकि पता है जो जो द्रव्य रहने उसके क्या क्या गुणों की गुण पता है। है। अब जो क्या? से जल के नहीं, रसना इंद्रिय तो बराबर है। डाला है तो पहचान मतलब वो क्योंकि उसके गुण पता है और जिस चीज का उसे स्वाद ज्यादा आ रहा है तो उसे पता चलता है कि इस चीज की मात्रा ज्यादा है, नहीं, पर ये चीज़ पता क्यों पड़ी? क्योंकि उसे उसके बारे में जानकारी थी, ज्ञान। नहीं वो शिकंजी पी रहा है तो उसको नींबू का अलग स्वाद आ रहा है, नमक का अलग स्वाद आ रहा है, पानी का अलग स्वाद आ रहा है। अच्छा, जिसको पता नहीं है, जिसको खारापन या फिर मीठापन इन सब के बारे में पता नहीं, उसको अलग अलग स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? स्वाद तो आएगा ही। तो ये अलग अलग अलग-अलग- ये नहीं पता कि ये खारा है, लेकिन ये तो पता चल रहा है कि कुछ अलग है। हाँ, तो ये अलग पने का भाव कैसे समझ में आया? क्योंकि हमारे में ये तो इंद्रियां है ना हमारी, हमारे समझने समझने की शक्ति है हमारे अंदर ये है। नहीं, वो तो बराबर है, अभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा है। स्वाद बताइए नहीं आएगा दोनों पे ही है। देखिए, सीधी सी बात है, सब अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग स्वाद आ रहा है। मिले हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं, पर एक्चुअल में सब अलग अलग हैं, इसलिए तो अलग अलग स्वाद आ रहा है। उसको आप पहचान रहे हो, वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन अलग अलग पर यदि अलग अलग नहीं होते तो अलग अलग आप जानते कैसे? बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये चीज समझ में आई कि शिकंजी में सब मिले होने पर भी अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक में एक हो गए। द्रव्य है कोई भी, वो अपनी उपस्थिति का प्रमाण अगर दे रहा है तो फिर वो उनका समूह विश्व में आएगा, और कोई प्रमाण नहीं दे पा रहा तो फिर वो विश्व में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो पहचानना एक अलग चीज होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम पहचान ही नहीं पाते, तो क्या वो द्रव्य नहीं होंगी? सारी चीजें द्रव्य में इंक्लूड हो जाएंगी। अभी अपन जब 6 द्रव्य पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज इंक्लूड होने वाली है, ठीक है ना? क्या बोले समझना है पूरी भाषा शिकंजी के अलावा भी आप काफी सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। सोचिए आप एक बार, देखते हैं अपन। सब्जी जो हम बनाते हैं उसमें जैसे 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 जो मसाले पड़ेंगे उसका स्वाद हमें पता चलता है। अगर खटाई कम है तो पता चलेगा, नमक ज्यादा है तो पता चलेगा, मिर्ची तेज है तो पता चलेगी। और ये अलग-अलग सब्जी का प्रकार के द्रव्य हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा ठीक नहीं हो पाएगा, पर सब्जी का जो रस है उसमें एक्यूरेट बैठ जाएगा। सब्जी का जो रस निकलता है, सब्जी का रस मतलब समझ गए? हाँ, सूप, ठीक है ना, जो उसका पानी होता है, तरी टाइप। बनी हुई सब्जी में क्या है? बनी हुई सब्जी में ये दिक्कत है कि जहाँ पर एक लौकी का पीस है वहाँ पर दूसरी लौकी का पीस नहीं है। अति व्याप्ति के उदाहरण सोचना और असंभव के भी सोचना, तीनों की ही सोचना, ठीक है? और अति व्याप्ति क्या है? जो पूरी तरह व्याप्त हो या पूरी तरह से पाया जाता है। हाँ, जो लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी पाया जाता है। अब हमारा लक्ष्य क्या है रश्मि जी? गाय। और अलक्ष्य क्या है? मतलब जो किसी और बाकी को सब, मान लेना। ठीक है ना? तो बकरी हुई चाहे भैंस हुई, ये हमारे अलक्ष्य हो गए क्योंकि वो हमारा फोकस नहीं है। अब यदि हमारा लक्षण लक्ष्य के साथ साथ, मतलब लक्ष्य में तो 100 है ही है, साथ में अलक्ष्य में ही पाया जा रहा है, मतलब बकरी भैंस इनमें ही पाया जा रहा है, तो वो क्या हो गया? अति व्याप्ति। अति व्याप्ति मतलब दूसरों में ही पाया जा रहा है। गाय की 4 टांगें। हाँ, ये अति व्याप्ति हो अति व्याप्ति हो गई। क्यों? गई। वो हर किसी की क्योंकि कुत्ते में पाई जाती है, दूध देना जैसे ठीक है ना? दूध देना तो भैंस भी दूध देती है। अब इससे दिक्कत क्या हुई? इससे दिक्कत ये हुई, दिक्कत समझना, क्योंकि ये समझ में आ गया तो सब समझ में जाएगा। दिक्कत ये हुई कि हम जिस चीज को पाना चाहते थे, जो हमारा लक्ष्य था, वो हमें नहीं मिल पाएगा। अब पहला लक्षण हमने बनाया 12 सींग वाला, तो हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल पाया। हमने बनाया कि गाय जो होती है वो काली होती है, तो हम सारी गायों को इकट्ठा नहीं कर पाए उसमें, भाई कुछ गायें रह गई, मतलब पूरा लक्ष्य में नहीं मिल पाया। यदि हमने बनाया 4 टांगें होती हैं, तो इससे हम लक्ष्य में चले गए, तो हमें प्रॉपर लक्ष्य नहीं मिल पाया। जैसे ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन के लिए पास
तो अगर हमें बोलते हैं आप अपना कुछ बताओ, तो हमें यही बताना पड़ता है कि हमारे फलानी जगह तिल है, या मतलब जो हर इंसान में ना पाया जाए, पहचान करने के लिए। हाँ अब जैसे 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें के पास हम है। आइडेंटिफिकेशन पर अगर हम आइडेंटिफिकेशन अगर बिल्कुल हम अलग ये होता बता दें या हम अपना तिल बताएं, अपना कि वो मेरा यूनिक है, है बिल्कुल। आइडेंटिफिकेशन। तो मैं तब पहचानी जाऊंगी 100% अगर मेरा थंब आइडेंटिफिकेशन। हाँ या फिर आई डीएनए, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें पाई जा रही हैं। अब नाक के ऊपर कोई निशान हो तो बहुत से जनों में पाया जा सकता है, ठीक है ना, पर डीएनए उसको आपको कोई नहीं बदल सकता। तो ये यूनिक चीज हो गई जो बिल्कुल सबसे अलग चल के हटके है, वो कहलाएगा आपका एक्चुअल लक्षण। और बाकी यदि कोई भी चीज बनाओगे आप तो वो होंगी लक्षणाभास। और उससे क्या होगा, यदि लक्षण मतलब यदि आप लक्षणाभास को लक्षण बना दोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। इसीलिए यदि हमें एग्जैक्ट चीज चाहिए तो हमें क्या समझना पड़ेगा, लक्षण को समझना पड़ेगा, ठीक है, उसका लक्षण समझना पड़ेगा। अब हमें द्रव्य को समझना है, तो द्रव्य को समझने, गुणों का समूह द्रव्य है ये हमने समझ लिया, पर ये समझने हमें एक्चुअल में उसका लक्षण पता होना चाहिए, तब हम द्रव्य तक पहुंच पाएंगे कि द्रव्य एग्जैक्ट क्या है। बात समझ में आ रही है? तो अब हाँ, गुणों की चर्चा अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। अभी तो द्रव्य एग्जैक्ट क्या है वो चर्चा, और फिर द्रव्य कौन कौन से होते हैं ये करने के बाद अपन गुणों तक गुणों पर जाएंगे, ठीक है। तो अब आप ये विचार करना कि द्रव्य का एग्जैक्ट लक्षण क्या हो सकता है, खोज भी सकते हो और किसी से पूछ भी सकते हो। तो पहला फर्स्ट होमवर्क तो ये हो गया, द्रव्य का लक्षण क्या है, ठीक है ना। द्रव्य का लक्षण या द्रव्य क्या है? द्रव्य का लक्षण, ठीक है ना। द्रव्य क्या है तो वो तो आप गुणों का समूह ही बोल सकते हो, वो समझने के लिए है। द्रव्य का लक्षण एग्जैक्ट द्रव्य मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरा, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव के कुछ उदाहरण आप ढूंढ के ला सकते हो, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जैक्ट वस्तु समझ में आए। और किसी का एग्जैक्ट लक्षण भी आप निकाल के ला सकते हो कि इसका एग्जैक्ट लक्षण ये है। हाँ, 4 हो गए ना फिर, 4 चीजें मतलब होंगी, 3 चीजें हमें लक्षणाभास में पता करनी है और 1 लक्षण। हाँ, मतलब कोई भी एक चीज लो कि इसका लक्षण तो ये है और इसके 3 लक्षणाभास ये हो सकते हैं जिनसे हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आप निकाल के ला सकते हो, ठीक है। फिर अपन द्रव्य का एक्चुअल में लक्षण क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो उससे काफी कुछ चीजें अपनी क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्य। और हाँ, एक और चीज जो अपन ने ये चीज पढ़ी थी ना कि